ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? कई बार क्वेश्चंस होते हैं, सर जी गीगाबाइट क्या होता है, सर जीबी का मतलब क्या है, सर टीबी का मतलब क्या है, ये होती क्या है, कितनी यूनिट के बराबर होता है, मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ठीक है, 1024 MB मिलके क्या होता है सर। तो इस लेक्चर में हम आज वही पढ़ेंगे कि मेमोरी यूनिट क्या है और कौन कौन सी यूनिट कंप्यूटर में उपयोग की जाती हैं। इस लेक्चर में आज हमें देखना है। तो मेमोरी यूनिट सभी लोग जानते होंगे कि मेमोरी यूनिट मतलब मेमोरी की इकाई, कितना उसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है, मतलब एक कोई स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज इकाई है, संग्रहण इकाई, उसमें कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, यह निर्धारित कौन करता है? मेमोरी यूनिट, मेमोरी इकाई। डेफिनेशन लिखी है आपके सामने बोर्ड पे, मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इन द स्टोरेज यूनिट। मतलब स्टोरेज यूनिट में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, यह कौन निर्धारित करता है? मेमोरी यूनिट। आप कौन कौन सी मेमोरी यूनिट होती है? तो सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए, हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं, कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर आपकी मशीनी भाषा समझता है, अर्थात 0 और 1। और 0 1 कौन से डिजिट कहलाएंगे? बाइनरी डिजिट। तो स्टार्टिंग होती है बाइनरी डिजिट, मतलब 0 और 1। बाइनरी डिजिट मतलब क्या हो जाएगा? 0 1, उसी को बोलते हैं एक बिट। अगर 0 1 लिख दिया मतलब एक बिट। अब इसके बाद 4 बिट अगर ले लेते हैं हम, तो 4 बिट से क्या बनता है? एक निब्बिल। एक निब्बिल, ठीक है, ध्यान रखना, एक निब्बिल कितने से मिलकर बनता है? तो 4 बिट से मिलकर एक निब्बिल बनता है। फिर हम बढ़ा दें 8 बिट, तो 8 बिट से मिलकर बनता है एक बाइट। 8 बिट से मिलकर बनता है एक बाइट। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा 1024 बाइट। अब जो कॉन्सेप्ट आने वाला है 1024, 1024 बाइट से मिलकर बनेगा एक केबी। केबी का फुल फॉर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो केबी मतलब किलो बाइट। फिर इसके बाद 1024 केबी लेंगे तो क्या बन जाएगा? एक एमबी। 1024 केबी से क्या बन जाएगा? एक एमबी। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगा बाइट। फिर 1024 MB ले लो, 1024 MB से क्या बन जाएगा? एक गीगा बाइट। जीबी, जीबी का फुल फॉर्म कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। फिर 1024 GB, तो 1024 GB से मिलकर क्या बनता है? एक टेराबाइट। अभी मार्केट में हार्ड डिस्क खरीदने जाओ तो अब आजकल टेराबाइट स्टोरेज इकाई आने लगी है। तो टेराबाइट का मतलब क्या होता है? 1024 GB का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो एक टेराबाइट कितने जीबी के बराबर होता है? कई बार पेपर में पूछा गया है। तो 1024 GB और 1024 TB से मिलकर क्या बनेगा? एक पीबी। पीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पेटाबाइट। ये यूनिट बहुत कम लोगों को पता रहता है, यहाँ तक तो बहुत से लोगों को मालूम है, बट इसके नीचे वाली यूनिट थोड़ी ध्यान से देखना। ये नई यूनिट है। जीबी और टीबी तो सब लोग को याद हो जाती हैं क्योंकि डेली रूटीन में आजकल इनका यूज हो रहा है, लेकिन पीबी अभी भारत देश में बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना 1024 टीबी से मिलकर बनता है एक पेटाबाइट। इसके आगे भी और इकाई हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। आप देखते हैं और आगे 1024 पीबी मिलके क्या बना देगा? तो 1024 पीबी मिलके आपका एक ईबी बना देगा।
1024 अगर पीबी मिला देंगे तो एक क्या बन जाएगा, ईबी। एक ईबी मतलब एक्साबाइट, ईबी का फुल फॉर्म एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इज इक्वल 1 जेडवी। जेडवी मतलब क्या होता है, जेटाबाइट। जेटाबाइट और 1024 जेटाबाइट बराबर कितना होता है, 1 बाईवी। बाईवी मतलब क्या होता है, योटाबाइट। और 1024 बाईवी बराबर कितना होता है, 1 बीबी। बीबी मतलब क्या होता है, ब्रोंटोबाइट। ऐसे ही फिर 1024 बीबी मिलके क्या हो जाएगा, 1 जियोबाइट। इसको जीबी नहीं लिखेंगे क्योंकि जीबी अपन पहले उसमें पढ़ चुके कि जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगाबाइट। तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको फुल फॉर्म में ही लिखते हैं कि 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जियोबाइट। और जियोबाइट क्या है, हाईएस्ट मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की हाईएस्ट मेमोरी यूनिट क्या है, 1 जियोबाइट। और स्मॉलेस्ट बिट, ध्यान रखना स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट। और मैक्सिमम यूनिट क्या है, बाइट, सॉरी जियोबाइट। तो ये चीज आपके कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम मेमोरी यूनिट कितनी होती है। तो मैक्सिमम मेमोरी यूनिट आपकी जियोबाइट होती है और 1 जियोबाइट बराबर 1024 बीबी। और बीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रोंटोबाइट होता है। तो ये मेमोरी इकाइयां हैं। अब कंपटीशन एग्जाम में वो कैसे भी पूछ सकते हैं, बीच में से दे देते हैं। तो आपको क्रम इसका याद रखना है कि सबसे पहले बिट के बाद क्या आया, बिट के बाद आपके 4 बिट से निब्बिल, और निब्बिल के बाद 8 बिट से क्या बना, बाइट। और बाइट से बड़ा क्या होता है, तो बाइट से बड़ा आपका होता है किलोबाइट। और किलोबाइट से बड़ा क्या होता है, तो किलोबाइट से बड़ा आपका क्या होता है, एमबी, मेगाबाइट। और मेगाबाइट से बड़ा क्या होता है, गीगाबाइट। और गीगाबाइट से बड़ा क्या होता है, टेराबाइट। तो यहाँ तक बहुत से लोगों को याद रहता हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। मान लो पहले टीवी दे दिया, फिर केवी दे दिया, और फिर जियोबाइट दे दिया। तो आप याद रखना जियोबाइट सबसे मैक्सिमम इकाई होती है। और मेमोरी इकाई का मतलब क्या होता है, मेमोरी इकाई का मतलब कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, ये क्या कौन निर्धारित करता है, आपका मेमोरी यूनिट। अब सर मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी हम इसके पहले वाले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि मेमोरी कंप्यूटर का एक ऐसा स्थान होता है जिसमें हम डेटा और आंकड़े को स्टोर करके रखते हैं। अब मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं वो सब एक पूरा लेक्चर होगा, आपको उस लेक्चर को ध्यानपूर्वक से देखना है। आज सिर्फ और सिर्फ हमें मेमोरी यूनिट बताना था, तो आप लोग को समझ में आ गई होगी मेमोरी यूनिट। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।